एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला समझा। सर एक ऐसा था कि एक क्वेश्चन था कि जिसमें कि बताना था कि ऑक्सीडाइजेशन कब होती है, उसमें 2-3 ऑप्शन दे रखे थे कि एक हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो सर वो ऑप्शंस क्या थे वही बता दीजिए। हाँ जी 1 मिनट है ना। सर क्वेश्चन नंबर 6 समझा दो प्लीज। हाँ आई एम टेकिंग इट, डोंट वरी। ओके पहले आप क्या बोल रहे थे बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेबल जो है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, एक बार फिर से देख लेते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा डाउट है। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, ऑक्सीडेशन को मैंने किससे कंपेयर किया था? कंबशन ऑफ मैग्नीशियम से मैंने कंपेयर किया था। मैं कहा था भाई ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, इस मैग्नीशियम को अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो हमारे पास ये आया MgO, है ना। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ये तो मतलब ना देखने से ही पता चल रहा है ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या क्या चीजें होती हैं ये जानो पहले आप, है ना। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन इज एडिड। तो रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया है किसी कंपाउंड से तो दैट मीन्स उसका रिडक्शन हो गया है, ठीक है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ये समझ में आया बेटा आपको यहां तक? यस सर। ठीक है। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, है ना। हमने बात की थी कि सारे एटम, है ना, दे वांट टू अटेन अ दे वांट टू हैव द फुल एनर्जी शेल, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल जो है वो चाहते हैं कि वो उनका फुल हो जाए। फुल हो जाए इसका मतलब कि आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन खोना चाहते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन पाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाह रहा है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने लूज करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बना है आपका, ये कंपाउंड जो है ये आयोनिक कंपाउंड है और दिस कंपाउंड इज मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कब कहलाएगा, ऑक्सीडेशन तब कहलाएगा इफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन कब हो जाएगा, व्हेन गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसका अपोजिट इफेक्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन दे रहा है। ये जो आपका जो 2+ है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, दोनों चीज सेम है। अगर Mg की बात करें, वो Mg यहाँ 0 था, यहाँ 2+ हो गया, तो जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर ये आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन अगर हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इज इंक्रीज्ड। आप समझे इस चीज को? अगर ये मान लो 2- से 4- हो जाता, मान लो, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई या रिड्यूस हुई? आप सोचो ना, डिक्रीज हुई है ना, क्योंकि 2- से 4- जा रहा है। तो माइनस में अगर वो जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, 2- से 4-। तो जब भी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 से 2+, दैट इज एन इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज, दैट्स इट, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज एडेड।
ठीक है जी। ओके, विच क्वेश्चन इन द डाउट? अभी थोड़ा करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर वाज प्लेस्ड इन द बीकर। ठीक है, कॉपर की स्ट्रिप जो है बीकर में डाली है कंटेनिंग जिंक सल्फेट, है ना। सो जो रिएक्शन है वो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है ना। अब दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। 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 तो ज्यादा बड़ा गुंडा कौन है? जिंक। तो सल्फेट के साथ कंपाउंड कौन बनाएगा? जिंक। तो ये कॉपर क्या करेगा? सिर्फ बैठकर देखेगा तमाशा, बस। कॉपर कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर। क्या वो जिंक और सल्फेट की जोड़ी को तोड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटा गुंडा है। ओके, विच वन? सर आपने बोला 26 डिस्कस करोगे ग्रुप में, क्लास में। 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तमंजोत, इसमें आपको क्या डाउट था? इसमें यू आर सेइंग कि सोडियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, तो OH के Fe साथ से। हाँ Fe क्यों जा रहा है ना। ओके भाई, कौन आंसर करेगा इस चीज को? तमनजोत हैज गॉट डाउट कि ये रिएक्शन जो है ये कैसे पॉसिबल है। ही इज सेइंग दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव एंड दस सोडियम विल रिमेन विद OH। हाँ जी, कोई आंसर करेगा इसको? सर मे बी क्लोरीन OH से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो OH को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इम्प्रेसिव। यहाँ पर रिएक्शन में आप ये देखेंगे कि OH और क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा। ठीक है, तो जहां देने की बात आती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सोडियम वांट्स टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, मोर एग्रेसिवली, मोर फास्ट। ऐसे ही लेने की बारी आ गई। लेने में जो है आपका फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आती है तो फ्लोरीन बड़ा गुंडा है, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आपका OH आता है। ठीक है, तो यहां पर बड़ा गुंडा कौन है? क्लोरीन इज अ बिगर प्लेयर, है ना। और यहां पर बड़ा गुंडा कौन है? सोडियम। तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, ये तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है ना। कॉपर सल्फेट जो है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज, इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, है ना। इट्स कॉल्ड ब्लू विट्रोल एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का बनेगा। ठीक है, और जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट इज एक्चुअली FeSO4.7H2O, है ना। ये ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। तो सर ये डार्क ब्लू नहीं होता अपना CuSO4? CuSO4 इज सर डार्क ब्लू नहीं होता? डार्क ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। और जब सॉल्यूशन बनता है तो फिर वो लाइट ब्लू बनेगा। एक्वा सॉल्यूशन ना, थोड़े से क्रिस्टल डाले हैं आपने पानी में। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अरे ग्रीन विट्रोइल इसका कौन सा कलर होता है? पैल ग्रीन या फिर डार्क ग्रीन? दिस इज पेल ग्रीन। और वो थोड़ा सा लाइटिश ग्रीन सा होता है। हाँ जी। सर थर्माइट रिएक्शन क्या है? थर्माइट रिएक्शन क्या है भाई, कौन बताएगा? थर्माइट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इस नाम से रिएक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन में जो है जब ये वेल्डिंग करते हैं ना, किसकी? जो रेलवे ट्रैक है ना। रेलवे ट्रैक में बड़े बड़े पीसीज जो है वो रेलवे ट्रैक के दे पुट और इन बिटवीन देन दे डू अ वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग है वो थर्माइट रिएक्शन से करते हैं। सो दे हैव गॉट FeO3 दैट इज रस्ट,
है ना, जो आयरन का रस्ट है, और उसमें जो है दे मिक्स एल्यूमिनियम। तो जो Fe2O3 है, इसके अंदर वो एल्यूमिनियम जब मिक्स करते हैं, है ना, एंड दे प्रोवाइड सम हीट एनर्जी, थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। जब रिएक्शन टेक प्लेस होती है, दैट रिएक्शन इज अ चेन रिएक्शन, मींस उसमें जो है इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि फिर देन इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग बाय इटसेल्फ, है ना, कंबशन की तरह है ना। पेपर आपने अगर थोड़ा सा बर्न किया तो बाकी वाला पेपर अपने आप बर्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो हीट एनर्जी मिल रही है। तो सेम वे यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्शन अगर आपने स्टार्ट कर दी तो उसकी हीट एनर्जी विल मेक श्योर कि बाकी रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3+, ऑक्सीजन की 2-। सो दिस फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एंड आयरन जो है वो अलग हो जाता है। अब इसमें जो हीट एनर्जी निकली है, उसमें उस हीट एनर्जी से ये आयरन मेल्ट हो जाता है, एंड दिस मोल्टन आयरन इज बीइंग पुट फॉर वेल्डिंग। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो दैट कम्स ऑन द आउटर सरफेस, जिसको बाद में रिमूव कर देते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सर अगर मतलब अगर एल्यूमिनियम हाईली नॉन रिएक्टिव है तो सर हम उसके बर्तन क्यों नहीं बनाते? किसने कहा हाईली नॉन रिएक्टिव है? एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है। सर पिछली क्लास में आपने पहले आपने बोला था कि वो पोरस होता है और हाईली नॉन रिएक्टिव होता है इसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर आयरन की एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है। वो चीज अलग बोली थी मैंने। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम के कैन होते हैं, पेप्सी, थम्स अप, है ना, इनके कैन एल्यूमिनियम के होते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल इज देयर, हम अपना खाना ही एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर रहे हैं, जबकि एल्यूमिनियम तो बहुत रिएक्टिव है। तो फिर कैसे सेफ हुआ वो? तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। हाँ, एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। हर मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा। अगर आप सोडियम देखेंगे तो सोडियम के ऊपर के सरफेस जो है ना थोड़ा सा डार्क होगा। आप अगर नाइफ से स्क्रैच करेंगे तो वो जो है शाइनिंग सिल्वर कलर का निकल के आएगा, बट सरफेस जो है वो थोड़ा सा डार्क होगा। क्यों? क्योंकि उसने सोडियम ऑक्साइड ऊपर बनाई हुई है लेयर पतली सी। ऐसे एल्यूमिनियम जो है वो पतली सी लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। नाउ थिंग इज कि जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर मान लो बना, ये सोडियम था, अगर सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है तो सोडियम ऑक्साइड कुछ ऐसे बनेगा, है ना, मतलब इट्स लाइक दिस। सोडियम ऑक्साइड इज पोरस, है ना, यहाँ पर गैप रहेगी, मतलब ना इट्स पोरस। बट एल्यूमिनियम, पतली सी एल्यूमिनियम शीट ली आपने, इसको आप हवा में सिर्फ रख दो, कुछ नहीं करना, है ना, फ्रेश एल्यूमिनियम निकला और उसको आपने हवा में रखा, इसके ऊपर बहुत थिन, वेरी थिन एक लेयर बन जाएगी, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो लेयर है, दिस लेयर इज इक्विवेलेंट टू द लेयर ऑफ अ पेंट। जैसे आप किसी चीज के ऊपर पेंट कर देते हैं ना, अंदर का सरफेस दिखाई नहीं देता, पानी डालो अंदर नहीं जाएगा, तो इट इज इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। And this aluminum oxide layer prevents the reaction of aluminium with the any other thing, and that's why it makes it safe. जैसे मैग्नीशियम भी बनना होता है ऊपर पे मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है ऊपर, है ना। फिर आप क्या करते हैं, वो सैंड पेपर से थोड़ा सा रब रब करके उसको हटाते हैं, फिर उसके बाद उसको आप बर्न करते हैं। सर वेल्डिंग में तो लेकिन फिर स्पार्क्स क्यों निकलते हैं? जो वेल्डिंग शॉप होती है वहाँ पे स्पार्क्स निकल रहे होते हैं, तो उसमें तो बस Fe2O3 और Al मिक्स हो रहा होता है। नहीं, जो प्रॉपर वेल्डिंग की बात कर रहे हैं आप, ये सर प्रॉपर वेल्डिंग में ये थोड़ा ना रिएक्शन यूज होती है। प्रॉपर वेल्डिंग में तो वो इलेक्ट्रिक करंट इन हाई वोल्टेज यूज करते हैं, है ना, मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किया था वो। तो प्रॉपर वेल्डिंग में क्या कर रहे हैं वो, कि यहाँ पर जो है आपका जो है दिस इज वायर केबल इज देयर, ये आपका एक केबल आ रही है, यहाँ पर ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये हाई वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और इसमें ये रोड है ना, और ये आपका ये सरफेस है,
और ये जो है वायर यहाँ से आकर बैटरी पर कंप्लीट हो रही है ना। दिस इज योर बैटरी इज देयर, ठीक है। अभी क्या है, ये सर्किट आपका ब्रोकन है। ब्रोकन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है गैप है, एयर है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वेल्डिंग रोड जो है, इस वेल्डिंग रोड को ये क्लोज लेकर आते हैं, ठीक है, पास में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज है, सुपर हाई वोल्टेज है ना। ये जो वोल्टेज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इज 3000 वोल्ट, ठीक है। और उस वोल्टेज से दिस कैन गो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वेल्डिंग यू आर डूइंग, 10,000 वोल्ट तक का भी होता है। तो इतनी हाई वोल्टेज में क्या होगा, यहाँ पर करंट एकदम से जंप करेगा। करंट जंप करेगा किसके थ्रू? एयर के थ्रू। एयर इज अ गुड रजिस्टर, तो इट विल हीट अप। वो हीट अप हमें कैसा दिखाई देगा? इन फॉर्म ऑफ स्पार्क। और वो स्पार्क की जो हीट एनर्जी है वो मेल्ट कर देगी इसको और इसको और ये रोड को भी। वो हीट एनर्जी विल मेल्ट द टिप ऑफ द रोड एंड द प्लेट। और ये सारी चीजें जब मेल्ट हो गई, तो एक बार मेल्ट होने के बाद जब वो वापस जो है ठंडा होगा, कूल डाउन होगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, देन इट विल बिकम सॉलिड अगेन। एंड दिस इज हाउ वेल्डिंग इज डन, ठीक है ओके ना। चलो जी भाई आगे बढ़े, केमिकल रिएक्शन खत्म करना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 एक बार कर लो डिस्कस। 53 सर एक दिन 40 भी है। 40 and 53. Okay, 40 is which of the following elements or molecules is termed as oxidizing agent? The one who himself is getting oxidized, the one who himself is getting reduced. तो बेटा जो reduce हो रहा है वो oxidizing agent होगा, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। सर आंसर में ऑप्शन ए दिया हुआ था और दूसरे क्वेश्चंस में बहुत जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो दिया हुआ था जो ऑक्सीडाइज होता है। यस सर वही। अच्छा जी, मैं एक बार चेक कर दूंगा क्विज। सर इसलिए सर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज भाई जो एजेंट। रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, एज सिंपल एज दैट। ओके सर, ऑपोजिट हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स भाई, अगर भाई आप जो है यू आर वेल वर्स की भाई किसी आपके साथ जो भी जाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या हो रहे हैं, आप रिड्यूस हो रहे हैं। और आपके साथ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मींस यू आर एक्सपर्ट इन ऑक्सीडाइजिंग थिंग्स, तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो जो रिड्यूस हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। सर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दैट पर्सन इज एक्सपर्ट इन रिड्यूसिंग अदर्स, है ना। एजेंट मतलब ट्रैवल एजेंट, पर्सन इज एक्सपर्ट इन बुकिंग अदर्स ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स। C plus O2 gives CO2 plus heat। तो भाई इसमें देखो हीट तो गिवन आउट हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक, है ना। C plus O2 कंबाइंड हो रहे हैं, तो दिस इज कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पर जो है कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सो दिस इज रिडॉक्स। सर अगर कॉम्बशन रिएक्शन होता तो वो भी हो सकता था। हाँ बिल्कुल, कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन खाली बोलते तो उसमें भी हम टिक कर देते हैं। ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, corrosion। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट विद द corrosion। मैं पहले आपको रिएक्शन समझा देता हूँ कि हो क्या रहा है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक आयरन पीस है ना। दिस फुल इज अ आयरन पीस इज देयर, ठीक है, ये पूरा आयरन पीस है हमारा।
और यहाँ पर जो है दिस इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज देयर, है ना, दिस इज वाटर ड्रॉप। अब वाटर जो है वो सेल्फ आयोनाइजिंग है। सेल्फ आयोनाइजिंग का मतलब क्या है, वाटर जो है वो खुद को आयोनाइज कर देता है। तो वाटर में जो है एक फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट मींस 1 in 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज फॉर्म में मिलते हैं। तो वाटर के अंदर अगर आप देखेंगे झांक कर तो आपको सब जगह H2O मिलेंगे, H2O H2O H2O, बट कुछ जो है आपको H प्लस एंड OH माइनस आयंस भी मिलेंगे, क्योंकि वाटर इज सेल्फ आयोनाइजिंग, वो खुद को भी आयोनाइज कर देता है ना। डिफरेंट सॉल्ट्स को तो करता ही करता है, खुद को भी कर देता है आयोनाइज। अब ये जो आयोनाइज फॉर्म में है तो ये जो OH माइनस है ना, और ये जो आपका जो आयरन है, ठीक है। अब आयरन हैज गॉट टेंडेंसी, आयरन तो चाह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपने बाहर निकाल दूं ताकि मेरा आउटर मोस्ट एनर्जी शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंटली इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो आयरन है, तो आयरन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो इस OH माइनस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज आयरन इज गिविंग अवे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 2 आयरन की मैं बात करूं तो 2 आयरन पार्टिकल्स आर गिविंग टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अवे, है ना। इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे दिए। और ये जो 2 आयरन के पीस हैं, है ना, these are combining with 2Fe2 plus, they are combining with 4OH minus, and this is giving me 2 times of FeOH twice. ये मुझे आयरन हाइड्रोक्साइड बनाकर दे रहे हैं। पहले यहां तक समझें आप, हुआ क्या है कि यहां से जो है आपका फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां पर आपके कुछ OH माइनस घूम रहे हैं। तो आयरन इज वेरी ईगर, तो आयरन ने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए एंड इट हैज कंबाइंड विद दिस OH माइनस आयन व्हिच वर रोमिंग अराउंड हियर फ्रीली। यहां तक क्लियर है सबको? तो जो Fe के आयंस थे वो सीधे वाटर के अंदर चले गए। हाँ जी, सीधा वाटर के अंदर। ओके सर। ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर ये रिएक्शन चलती रहेगी तो OH माइनस जो है वो तो तभी खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो वी नीड सम मोर OH माइनस, है ना। तो OH माइनस वो खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हमारे आयरन के, जो 4 इलेक्ट्रॉन से जो निकले हैं, ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन एक्चुअली दे गो थ्रू द आयरन पीस ओनली, है ना, एंड दे गो टू द साइड जहां पर ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है। तो इस साइड पर अगर आप देखेंगे, इस साइड पर आपकी 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या अवेलेबल है, एक तो यहां से जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और तीसरा यहाँ पर वाटर इज अवेलेबल, ठीक है। तो इन तीनों की जो रिएक्शन हो रही है दैट इज आपका O2 plus 2H2O plus 4 electrons. This in turn are giving me 4 OH minus ions, and this is how it's getting balanced down, ठीक है। जो आयरन ने रस्ट बनाने के लिए 4 OH माइनस आयंस यूज किए थे, रस्ट नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, है ना, वो जो आयंस है वो फॉर्म हो रहे हैं दोबारा से। कहां से फॉर्म हो रहे हैं? विद रिएक्शन एट दिस प्लेस। सर अगर ये वैक्यूम में है तो क्या होगा? वैक्यूम में है तो रस्टिंग नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, अगर आप इसको कर पाए तो यहां पर बेटा इस साइड पर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो इस साइड पर अवेलेबल हैं, तो इसको हम कैथोड रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज बेसिकली अ कैथोड रिएक्शन, and the other reaction is your anode reaction. This is anode reaction. और इस रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन करेंगे
तो कंबाइन करने के बाद क्या आ रहा है आपके पास 2Fe है ना, सारा LHS में कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2Fe2 प्लस 4OH माइनस, ठीक है, एंड प्लस O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो लेफ्ट साइड में था मेरा बेटा, और राइट साइड में क्या है मेरे पास 2Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2FeOH ट्वाइस प्लस 4OH माइनस। तो क्या कैंसिल हो रहा है, 4OH माइनस कैंसिल हो गए आपके, 2Fe2 प्लस कैंसिल हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए। तो ये जो आयंस बने थे वो आयंस आपस में कैंसिल हो गए। बेसिकली मैं आयंस को हटाकर अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो मैं फॉर्मूला इज 2Fe प्लस O2 प्लस 2H2O gives me 2FeOH ट्वाइस। पहले यहाँ तक कर लें कॉपी। सर जो OH माइनस मॉलिक्यूल्स है वो अवेलेबल कैसे है? ओके, वो हमारा इस रिएक्शन से हुए, जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन, यू आर गेटिंग 4 हाइड्रोक्साइड आयंस, ओके है ना। सर तो एनोड एंड दो कैथोड पार्ट में रिएक्शन डिवाइड करेंगे हम, ये दो पार्ट में रिएक्शंस डिवाइडेड है हमारी, ठीक है, ये दो पार्ट में रिएक्शंस डिवाइडेड है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ये नीचे आ गया हमारा। ठीक है, सो आयरन हैज टर्न इनटू व्हाट, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, दिस आयरन हाइड्रोक्साइड जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड प्लस H2O। तो जो O2 प्लस H2O वाली है वो कैथोड रिएक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, जो O2 प्लस 2H2O वाली रिएक्शन है वो कैथोड रिएक्शन है। हाँ वो कैथोड रिएक्शन है बेटा, ठीक है। इसमें आगे जो रिएक्शंस है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन रिएक्शंस पे हम जाएंगे नहीं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर आयरन ऑक्साइड जो है देन इट अगेन रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट कन्वर्ट फर्दर, है ना। बट वो इतना डीप में रिएक्शन जो है ना वो आपकी जो 11th क्लास में आएंगी, आप इसको यहाँ पर लिख लें, बल्कि इनफैक्ट इस रिएक्शंस को भी ना लिखें आप, है ना, यू जस्ट डायरेक्टली राइट हियर, दैट इज आपका जो आयरन है प्लस ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, ठीक है, दिस कंबाइंस टू गिव यू Fe2O3 डॉट XH2O। ये डॉट XH2O जो है इस सेम है जो हमने कॉपर सल्फेट में किया था ना, डॉट 5H2O, जो आयरन सल्फेट में था डॉट 7H2O, वॉशिंग सोडा में डॉट 10H2O। तो यहाँ पर डॉट XH2O, XH2O का मतलब है कि फिक्स नहीं है कि कितने H2O कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अगर बैलेंस करेंगे तो सारी चीजें बैलेंस्ड है। Fe2 तो ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड दिस इज H2O तो साइड सेपरेटली लेना पड़ेगा, सो दिस इज 3 इज देयर, दिस इज 2 इज देयर, एंड दिस इज 4 इज देयर, एंड दिस थिंग इज कमिंग 2x टाइम्स। ये आपका इक्वेशन है फॉर कोरोजन। ठीक है, इसमें बस आप इस चीज को समझ जाएं कि ऐसा नहीं है कि आयरन डायरेक्टली जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आयरन जो है वो पहले आपका आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर आयरन हाइड्रोक्साइड जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रस्ट। बट उतना डीप में जो है रिएक्शन हमारे उसमें नहीं है। सिंपल जो है कोरोजन की रिएक्शन आती है 1 मार्क की, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कोरोजन।
so you will write down this reaction. But अगर 2 marks का topic आता है कि write down in detail about corrosion, so then you will make the diagram and you will show the anode and cathode reactions, है ना, and then final you can show this reaction. ठीक है जी, डन. Yes, sir. This particular thing is called as rust. ठीक है, इसको हम rust बोलते हैं. ठीक है, अगर कोई पूछेगा what is rust, तो you will say rust is hydrated. हाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे H2O मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, तो रस्ट इज हाइड्रेटेड. ये आपका फेरिक होगा या फेरस होगा बेटा? Sir, ferric. फेरिक है ना, क्योंकि Fe3 सर प्लस. फेरिक. हाँ जी, जहां पर एक ज्यादा होता है तो वो फेरिक होता है. तो Fe2O3, तो ये वैलेंसीज हम ऐसे लेंगे ऊपर नीचे, तो आपका ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस और आयरन की 3 प्लस, है ना. Fe2 प्लस इज फेरस, Fe3 प्लस इज फेरिक. सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अब यहाँ पर ये हाइड्रेटेड क्या है, तो दिस ऑल्सो यू कैन से हाइड्रेटेड इज अ कंपाउंड with specific number of water molecules attached by hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये वीकली अटैच्ड है. तो आप अगर जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस कलर के होते हैं बेटा? ब्लू कलर के होते हैं. Blue. अगर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को ना फ्राइंग पैन पे रखकर हीट करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, उसमें से जो वाटर है ना वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, और वो जो ब्लू कलर का कॉपर क्रिस्टल के क्रिस्टल से, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है ना, ब्लू कलर कॉपर क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, दे विल टर्न इनटू अ ग्रे कलर ऐश. ग्रे कलर ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे. फर्क क्या है, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, तो CuSO4.5H2O, इनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोल सकते हैं आप. और ये जो आपका पाउडर बना, दिस पाउडर इज आल्सो कॉपर सल्फेट. कॉपर और सल्फेट अलग अलग नहीं हुआ है, ओनली थिंग इज दिस इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. दैट मीन्स इसके अंदर जो है वो ड्रॉपलेट मिसिंग है. तो ये ग्रे कलर के कॉपर सल्फेट में अगर आप पानी की बूंद डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट की लाइफ बन जाएगी, है ना. वो व्हाइट कलर की बूंद आते ही मिनी कॉपर क्रिस्टल्स बनने शुरू होंगे, जहां पर व्हाइट बूंद डालेंगे वहां पर वो ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना. ओनली एट द पार्ट वेयर यू हैव पुट द ड्रॉप, देयर इट विल टर्न इनटू ब्लू कलर. ग्रे से वो ब्लू कलर हो जाएगा एज सून एज यू पुट व्हाइट ड्रॉप, है ना. और उसको फिर आप बाद में फिंगर से टच करेंगे ना, यू विल नॉट फील इट वेट. क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, उन्होंने बॉन्डिंग बना ली कॉपर सल्फेट के साथ, तो अलग से नहीं घूमने की आपके फिंगर को वेट कर देंगे. ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड वाला पार्ट क्लियर है आपको. डॉट XH2O जो लगा हुआ है साथ में, सर x इज अ रैंडम क्वांटिटी ना, कितने भी हो सकते X इज अ नंबर विच इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ रस्ट. रस्ट के केस में ये फिक्स्ड नहीं है. अगर आप बात करेंगे CuSO4.5H2O, है ना, ये फिक्स्ड है ना. दिस इज योर ब्लू विट्रॉल और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ब्लू विट्रियोल, है ना. अगर आप आयरन की बात करेंगे, FeSO4.7H2O, दिस इज ग्रीन विट्रियोल. ठीक है. अगर आप जिप्सम की बात करेंगे, CaSO4.2H2O, तो जिप्सम मीन्स कैल्शियम सल्फेट बट विद वाटर क्रिस्टल्स इन इट, है ना. दिस इज फॉर्मूला फॉर जिप्सम. ये आपका सेकंड चैप्टर में आएगा.
ठीक है, और ZnSO4 डॉट Zn के साथ 7 इज देयर, 7H2O, दिस इज योर जिंक एंड जिंक इज white vitriol. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस. ठीक है, हाइड्रेटेड में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में अटैच हो जाते हैं. जब आप हीट कर रहे हैं तो वो एक केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है विच इज हैपनिंग. जो ब्लू क्रिस्टल्स हैं दे आर कन्वर्टिंग इनटू ग्रे पाउडर, दैट्स अ फिजिकल चेंज व्हाट इज हैपनिंग. सर ऐसा सिर्फ H2O के साथ ही होता है ये XH2 या फिर कोई और एलिमेंट के साथ भी लिख सकते हैं हम X, अगर हम इसे नहीं, ये नहीं पता यूजुअली हो तो? वाटर के साथ है ना, वाटर ही हमारा जो है वो अलग से अटैच हो जाता है एज अ वाटर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. ओके सर. ठीक है, let me see if I've got a slide on this. This is there. ये आपका जो है बेटा ब्लू कलर के कॉपर क्रिस्टल सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड है ना, इनके साथ 5H2O अटैच्ड है. इसको जब आप गर्म करेंगे तो ये H2O अलग हो जाएगा, ये जो बचा इसको हम एनहाइड्रस बोलेंगे, है ना. एनहाइड्रस, ये सिंगल वर्ड है, अलग अलग नहीं है. एनहाइड्रस, ये जो एनहाइड्रस है दिस इज ग्रे इन कलर. फिर आपने वाटर डाला तो ये वापस देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है. तो सर जो वाटर जिसमें वाटर नहीं होगा वो तो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ होगी ना कॉपर सल्फेट की? हाँ, वो बस उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है. ठीक है ना. यस सर. ये हमने जो किया है वो कोरोजन ऑफ आयरन किया है ना, एंड दिस इज कॉपर पाइप इज देयर, दिस इज कोरोजन ऑफ कॉपर इज देयर. सर मेटल रुइन हो चुका है ना? दोबारा बोलो. जो मेटल था, जो भी वो मेटल पीस था वो सब रुइन हो चुका है ना, सैंड पेपर से भी कुछ नहीं होगा ना? हाँ, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो मेटल है, जो मेटल है. इसमें जो कॉपर है. यस सर, जो भी जो कोरोजन हो चुकी है. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है रुइन हो गया, ऊपर वाले सरफेस पे कोरोजन हो गया, अंदर हो सकता है अभी भी कुछ सॉलिड कॉपर जो है वो बचा हो. तो सर ये जो ब्लू ब्लू हो रखा है ये कॉपर हाइड्रेस है ना? ये जो ब्लू ग्रीन हो रखा है ये बेटा ये कोरोजन ऑफ कॉपर है. ठीक है, तो कोरोजन ऑफ कॉपर की आप रिएक्शन लिख लें. सो दैट इज कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इट फॉर्म्स अ कंपाउंड ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. ठीक है, दिस इज ब्लू ग्रीन कलर. सर वहां पे आपने प्लस CO2 क्यों लिखा? क्योंकि CO2 इज रिक्वायर्ड, बिना CO2 के ये कोरोजन नहीं होगा. ठीक है, सर कॉपर का? सारी की सारी जो है, हाँ जी, ये सारी की सारी जो है ये आपका एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगी है ना. दीज आर ऑल एटमॉस्फेयर गैसेस. ठीक है सर, वो जो प्रोडक्ट में CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3 है वो कैसा है सर? वो आपका बस ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है वो अलग अलग नहीं है, ये भी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. तो जो कॉपर का कोरोजन हो रहा है उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बोथ आर गेटिंग फॉर्म. आपने याद होगा पीछे हम कर रहे थे ना, आयरन हाइड्रोक्साइड वाज देयर, बस आयरन जो है वो आगे स्टेप में जाकर जो है वो आयरन ऑक्साइड बना रहा है. यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्साइड नहीं बना रहा है ना. कॉपर इज फॉर्मिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट एंड दिस इज योर ब्लू ग्रीन इन कलर. ओके सर.
ऐसे ही एक आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर है, दैट इज इन योर सिलेबस, कोरोजन ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिल्वर नॉट, इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दे डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई ज्वेलरी इज मेड आउट ऑफ दिस। ठीक है, बट सिल्वर in presence of hydrogen sulfide will form silver sulfide plus hydrogen gas, and this is black in color. जो सिल्वर की स्पून है, सिल्वर की स्पून जो है, if it's being kept in open for some time, या सिल्वर के जो हमारे मूर्तियां होती हैं घर में ना, गणेश जी वगैरह जो दिवाली पर पूजा करते हैं, तो एट टाइम्स वो जो है वो काली पड़ जाती हैं, थोड़ी सी काली क्यों पड़ जाती हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर दैट विल रिएक्ट विद सिल्वर एंड विल टार्निश इट। ठीक है, so we don't call it as such corrosion of silver, we call it tarnishing of silver। हाँ जी बेटा। सर कॉपर अगर कोरोड करता है वाटर और एयर की प्रेजेंस में, तो सर जो यूटेंसिल्स के नीचे जो कॉपर बेसिस दिए होते हैं, जो यूटेंसिल्स में जो कॉपर बेसिस दिए हैं बेटा, इट्स, देखो वो ये कॉपर कौन सा कोरोड कर रहा है? ये कॉपर वो कोरोड कर रहा है जो कि विच इज बीइंग लेफ्ट अनअटेंडेड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, जिसको हमने अटेंड नहीं किया फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज द कॉपर विच इज गेटिंग कोरोडेड। प्लस कॉपर की भी ना अलग अलग ग्रेड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो वो जो यूटेंसिल्स में कॉपर यूज हुआ है दैट इज ऑफ हाई ग्रेड, जो आपका एसीज में जो कॉपर पाइप्स होती हैं दोज आर ऑफ हाई ग्रेड। ठीक है, दिस इज नॉर्मल कॉपर पाइप विच इज सर। और यूटेंसिल्स के, हाँ जी बोलो। हाँ जी आर्यन। सर जो मतलब कॉपर यूटेंसिल्स जो डे टू डे मार्केट में मिलते हैं सर, उनके ऊपर कोटिंग होती है सर, तो मतलब उनके पर अंदर की तरफ से कोटिंग होती है, बाहर भी हो सकता है, देयर सम कोटिंग इज देयर। ये सर बाहर भी होती है सर, वो टू प्रिवेंट वो पेंट फ्रॉम स्क्रैचिंग एंड सर एंटी कोरोजन। ओके गुड, सो आई विल चेक आउट ऑन दिस, है ना, व्हाट इज दिस एंटी कोरोजन कोटिंग। हाँ जी बोलो। सर अगर हम मेटल पे थोड़ा ऑयल लगा दें तो फिर हो जाएगी कोरोजन? नहीं, अगर आपने मेटल पर बेटा ऑयल लगाया तो ऑयल जो है दैट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द मेटल। अगर आपने वो कट ऑफ कर दिया तो फिर कोरोजन नहीं होगा। ग्रीस लगाएंगे तो भी नहीं होगा ना? हाँ जी, ग्रीस, पेंट, ऑयल, दे ऑल विल प्रिवेंट द कोरोजन। जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग सर जैसे, लेकिन जिंक कोटिंग जो है वो कोटिंग भी कर रहा है प्लस गैल्वेनाइजेशन इज। हाँ जी सर अगर हल्के से पोर्शन पे छूट गया ऑयल तो उतना वो पोर्शन करोड़ हो जाएगा? हाँ, अगर थोड़े से पोर्शन पे ऑयल नहीं लगा है एंड इट्स बीइंग एक्सपोज्ड टू द वाटर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है, देन स्लोली कोरोजन विल स्टार्ट। लेकिन अगर वाटर थोड़ा सा एसिडिक है, जैसे एसिड रेन की बात करें, है ना, मैंने आपको बताया ना वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन होता है तो बहुत थोड़ा अमाउंट OH माइनस होता है, बट अगर उस वाटर में एसिड मिक्स कर दिया तो उसमें फिर ज्यादा OH माइनस आयन बनेंगे, तो कोरोजन का रेट जो है वो 100 टाइम्स फास्टर हो जाएगा। अगर वो प्योर वाटर है तो कोरोजन का रेट बहुत स्लो होगा, बट इफ इट इज एन एसिडिक वाटर देन कोरोजन रेट विल बिकम वेरी फास्ट। ठीक है जी, डन डन। ठीक है, यहाँ पर बेटा मैं जो प्रिवेंशन ऑफ रस्ट है तो वो वाला पार्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, दैट पार्ट इज हार्डली आस्क्ड, प्लस दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन, कौन सी क्लास में किया था भाई प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? क्लास 8 में आई थिंक, है ना। यस सर। मैं इसको ना ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ तो आप वहां से नोट कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, आई होप एवरीवन इज ओके विद इट। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना, यू आर यूजिंग ऑयल, ग्रीस, लेयर ऑफ पेंट्स, प्लास्टिक, गैल्वेनाइजेशन बाय जिंक, ठीक है, और यू आर यूजिंग सैक्रिफिशियल एनोड्स आल्सो, है ना, जो कि जिंक एनोड्स हैं जहां पर आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, जिंक दे रहा है और जिंक कोरोड हो रहा है। डन डन।
Okay, last topic is density. This is ways of preventing rust. आप देख लें किसी एक टॉपिक में, अगर आपको डाउट है तो देन आई डिस्कस इट. सर गैल्वेनाइजिंग विद जिंक मतलब Galvanization with zinc. Okay. Any other topic? हाँ जी. वेदांत आवाज नहीं आ रही बेटा. सर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में डाउट है अभी भी. लास्ट उसमें वो मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कोई प्रॉब्लम है. अच्छा, तो वो चीज दोबारा ले लूं मैं. यस सर. यस चलो कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन बताओ. अगर मैंने Na को Cl2 के साथ मिलाया है ना, तो दिस इज 2Na, so this will give me 2NaCl. बंद करना. ठीक है. अब यहां पर आपका जो Na है दैट इज Na प्लस एंड Cl जो है दैट इज सॉरी. ठीक है, ये Na की वैलेंसी बेटा आपकी 0 है. यहाँ पर क्लोरीन की जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये Na प्लस है और यहाँ पर ये Cl माइनस है. ठीक है, जिसने इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ये याद रखो, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा. जो ऑक्सीडाइज हो गया उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. जिसके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए वो क्या हुआ है, वो ऑक्सीडाइज हुआ है. ठीक है, तो यहां पर आपका सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए है ना, तभी Na से वो Na प्लस हुआ, उसका चार्ज छोटा सा पॉजिटिव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके कम हो गए हैं. ठीक है, तो सोडियम क्या हुआ यहां पर, ये बताओ मुझे. सोडियम हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ये वाला पार्ट क्लियर है या नहीं? हाँ जी भाई, प्लीज स्पीक कर दो एक बार. भाई देखो ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है. ऑक्सीडाइज का मतलब है कि उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा पक्का, है ना. अगर मैं शौर्य को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हूं तो ऑक्सीजन तो बहुत बड़ा गुंडा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो शौर्य से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो अगर ऑक्सीजन ने शौर्य से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो शौर्य क्या हो गया, शौर्य हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो सोडियम हैज लॉस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए दैट थिंग हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. तो यहां पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो क्लोरीन हैज गॉट रिड्यूस्ड. ठीक है, और क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज किया, दैट मींस क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सोडियम ने क्लोरीन को रिड्यूस किया है. सोडियम नहीं होता तो क्लोरीन रिड्यूस नहीं होता, तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, और एग्जांपल ले लो. कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2. ठीक है, तो यहां पर कार्बन जो है वो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4+. ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर उसकी स्टेट है 4-. इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए हैं बेटा, कार्बन ने. कार्बन. तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड. और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया. ऑक्सीजन जो है वो खुद रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब है उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा. ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडाइज्ड द कार्बन, तो क्या मैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकता हूं? यस सर. और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया.
ठीक है, क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. I love that you asked me this again. ये लास्ट वाला पॉइंट यूजिंग हाँ जी, हाँ जी। सर वो पुरानी वाली लिस्ट, हाउ टू प्रिवेंट करोजन। इसको देख लेते हैं। So what's use of sacrificial protection? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बेटा वो शिप में यूज होता है। शिप जो है वो बहुत बड़ा आयरन का पीस है जो कि सॉल्टेड वाटर में जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो शिप पे जो है आउटसाइड जो है दे आर पुटिंग, उसके हल पर जो है दे आर पुटिंग लॉट ऑफ पेंट एंड ऑल दैट, है ना। पेंट तो लगा रहे हैं वो उसके हल पर, बट साथ में जो है दे यूज अ सैक्रिफिशियल एनोड मेथड, है ना। सैक्रिफिशियल एनोड में क्या है कि वाटर के साथ अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर मान लो आपका ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। इस वाटर ड्रॉपलेट पर यहाँ पर अगर आयरन और यहाँ पर जिंक है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कौन अपने इलेक्ट्रॉन देकर जो है आयन बनेगा। जो ज्यादा बड़ा गुंडा है, जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, विल गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम द आयन। तो यहाँ पर जिंक जो है वो आयरन को कह रहा है कि तू ठहर, मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो जिंक जो है दैट विल फॉर्म Zn2+ एंड गिव अवे 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम गिविंग अवे, एंड दिस इज जिंक इज सैक्रिफाइसिंग इटसेल्फ टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसमें यूजुअली क्या करते हैं वो जिंक जो है दे पुट जो इनसाइड में जो मेटल पीस है जो शिप पे जो है, देन दे पुट जिंक एनोड्स, दे पुट ऑल ओवर द शिप, नॉट आउटसाइड बट इनसाइड दे पुट जिंक एनोड्स, ठीक है। और जिंक ऐसा नहीं है यहाँ पर है, अगर मतलब जिंक इज इवन यू नो इन द फार अवे विसिनिटी, ठीक है, देन ऑल्सो जिंक विल गिव अवे द इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब यह है कि अगर शिप के टैंक्स की बात की जाए, शिप के टैंक्स में, पूरे टैंक्स में जो है ये आपका जो है दिस इज योर वाटर इज देयर, टैंक के अंदर में जो है पेंट इज देयर, है ना, दिस इज पेंटेड, ये पूरा पेंट है। अब होगा क्या, अगर इस पार्ट पर पेंट जो है वो थोड़ा स्क्रैच हो गया है तो यहाँ पर आयरन की रस्टिंग शुरू हो जाएगी। बट सैक्रिफिशियल एनोड में जिंक इज बीइंग प्लेस्ड ऑल ओवर इट, है ना, यहाँ पर जो है जिंक बार्स जो है वो प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। ये जो जिंक बार है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से जो है इट विल रिलीज द जिंक फ्रॉम हियर, और ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अंदर जाएंगे, एंड यहाँ पर जो है दे विल प्रिवेंट द रिलीजिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका रिलीज दे विल प्रिवेंट, and zinc will sacrifice itself. After few years, after 3-4 years, you will find ये जो zinc anode है, they have been eaten away, ये पूरे eaten away हो गए हैं। फिर उसके बाद जो है शिप पर they replace this zinc anodes. स्टेनलेस स्टील की कोटिंग नहीं कर सकते? स्टेनलेस स्टील की कोटिंग नहीं होती है ना, और मतलब कोटिंग यूजुअली क्रोमियम की इन सब की होगी, स्टेनलेस स्टील की कोटिंग नहीं होगी। ओके सर, ठीक है, डन। ओके, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज आपका जो फैट और ऑयल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, when they get exposed to the air they react with oxygen and they spoil the food, ठीक है। तो इसमें जो आपके यूजुअली जैसे पोटैटो चिप्स हैं, अगर वो आप 2 days के लिए उनको ओपन छोड़ देंगे तो यू विल फाइंड दे आर गिविंग द फाउल स्मेल,
Why? Because potato chips में जो oil use हुआ है that is getting hydrogenated and it's basically its chemical reaction is taking place in presence of oxygen and it's spoiling the food. तो density को prevent करने के लिए what we do is, one thing is आप या तो vacuum packing करें कि there is no air in contact with it. लेकिन अगर आप वैक्यूम पैकिंग करेंगे तो जो पोटैटो चिप्स हैं वो क्या करेंगे, वो क्रश कर जाएंगे, प्लस वो बिकेंगे ही नहीं. अभी तो लेस चिप्स जो है वो इतने मोटे पैकेट में थोड़े से डालकर भेज देते हैं. वैक्यूम पैकिंग की तो थोड़े से ही दिखेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं उन्हें, है ना. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग वैक्यूम पैकिंग दे पुट इनर्ट गैस इनसाइड इट, दैट इज दे पुट नाइट्रोजन गैस. तो पोटैटो चिप्स जब आप खोलते हैं तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है. There is no oxygen in them, and that's how rancidity is prevented. Now sometimes when you go to buy a potato chips, तो शॉपकीपर क्या करते हैं कि पोटैटो चिप्स ज्यादा स्पेस घेरते हैं, तो वो एक पिन लेकर उनमें छेद कर देते हैं और फिर हवा निकाल देते हैं उनकी कि वो अब कम स्पेस घेरेंगे, है ना. सो अवॉइड बाइंग दोज पैकेट्स जो कि जिनके अंदर गैस जो है वो लीक्ड आउट हो गई है ना. डोंट बाय दोज पैकेट. तो वहां पर चांसेस इज कि अंदर चिप्स जो है दे आर स्पॉइल्ड, मे बी नॉट फुली बट पार्शियली, बट स्टिल इट्स डेंजरस फॉर योर हेल्थ. सर उसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है? नाइट्रोजन गैस सबसे इजीली अवेलेबल है. इसके बारे में हमने सर पढ़ा रखा है. हाँ जी बेटा. सर अगर उसके अंदर एयर चलेगी, मतलब जो आप कह रहे थे शॉपकीपर वाली एग्जांपल, तो उसने पिन मार दी, फिर उसके अंदर एयर चली बाहर निकल आई, फिर क्या होएगा? कुछ नहीं, नाइट्रोजन गैस जो है वो तो बाहर निकाल दी उसने, है ना. बट अब वो जो पिन होल है, वो पिन होल इज सफिशिएंट इनफ फॉर सम डिफ्यूजन टू टेक प्लेस. तो बाहर वाली जो ऑक्सीजन है वो थोड़ी करके जो है वो अंदर जरूर जाएगी, और जो ऑक्सीजन जितनी अंदर जा रही है वो अंदर फिर वो फैट से रिएक्ट करके इट्स क्रिएटिंग डेंसिटी. सर फिर क्या होगा जब ऑक्सीजन अंदर चली चिप्स के पैकेट तो में? चिप्स जो है वो आपके स्पॉइल्ड हो जाएंगे बेटा. दे विल नॉट बी एडिबल एनीमोर. सर व्हाई इज दैट? बिकॉज चिप्स के अंदर जो फैट है, ऑयल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर वो स्पॉइल हो गया है. ओके सर. ठीक है. वो पर्टिकुलर रिएक्शंस जो है दोज आर नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है. सो ओनली रेंसिडिटी पार्ट इज देयर. यू कैन आल्सो टेक की जो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए जो है समटाइम्स वी यूज केमिकल्स लाइक BHT एंड BHA. ठीक है. दिस केमिकल्स आर यूज्ड. सर अगर नाइट्रोजन वाला जो भी चिप्स है उसको किसी ने खरीदा नहीं और बहुत टाइम हो गया तो भी वो सर वो पिचक जाता है, वैसा क्यों होता है? वो पिचक इसलिए आता है क्योंकि पैकिंग जो है दैट इज गिवन अवे. तो वो जो वैक्यूम पैकिंग जो सील है, उस सील में से कहीं ना कहीं से हवा लीक हो रही है. तो अगर पैकेट पिचका हुआ है तो प्लीज डोंट बाय इट, है ना. दैट्स द मेन थिंग. ठीक है. डन. यस सर. तो व्हाट आई विल डू इज, आप वर्कशीट जो है वो सॉल्व करें. मैं वर्कशीट के सॉल्यूशन ग्रुप पर पोस्ट कर देता हूँ, तो यू सॉल्व बाय योरसेल्फ, है ना. वर्कशीट को दोनों का प्रिंट आउट लें आप, वर्कशीट खुद सॉल्व करें एंड चेक इट अगेंस्ट द सॉल्यूशन एंड सी हाउ यू आर फेयरिंग इन दैट. ठीक है ना. ओके सर. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये सेपरेटली आई हैव सेग्रीगेटेड देम under the heading of 5 different chemical reactions, that is combination reaction, decomposition, single displacement, double displacement and redox. redox यहाँ पर नहीं है क्योंकि redox के लिए अलग से कोई special reaction नहीं है, मतलब. ठीक है. प्लस यहाँ पर जो है कुछ common name also I have written down. ठीक है. so those common names also you'll have to by heart. ठीक है. limestone क्या आता है? CaCO3. हाँ. तो ये जो लिस्ट है ना, अब यहाँ पर कितने देख रहे हैं? 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13. ठीक है. जो बाकी चैप्टर्स का भी मिलाएंगे तो ये आपका 20 तक जाएगा बस, है ना. उससे ज्यादा नहीं भागेगा.
और ये जो रिएक्शंस है बाकी चैप्टर्स का मिलाएंगे तो ये 55 तक पहुंचेंगी रिएक्शंस। दैट्स इट। आपस में बस एक दूसरे की रिएक्शंस, वही रिएक्शंस आप एंजॉय करेंगे, आगे जो चैप्टर में वापस रिपीट होंगी, तो विल एंजॉय दोस रिएक्शंस। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन नाउ। थैंक यू। Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय Thanks a बाय। lot, sir. Bye-bye. थैंक यू Good सर। evening, sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा। No, bro.